मोदी ने देश को आतंक के खात्मे का दिलाया भरोसा, कहा पहलगाम के पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है। मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, कहा हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, जब भी मानवता की सेवा की बात आती है तो भारत हमेशा आगे रहता है। मोदी बोले हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे 140 करोड़ नागरिक हैं। जब सभी किसी अभियान से जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। पीएम ने भारत के ग्लोबल स्पेस पावर बनने की बात की। 104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड लॉन्च और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का दावा। पीएम मोदी ने भारत के युवाओं की प्रतिभा पर की बात, कहा युवाओं ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला। पीएम मोदी ने सचेत ऐप की सराहना की, कहा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मददगार। सम्राट चौधरी ने कहा पीएम मोदी ने आतंकियों के खिलाफ दृढ़ संदेश दे दिया है, भारत के गौरव को आगे बढ़ाएगी सेना। अरब सागर में नौसेना की फायरिंग ड्रिल, वॉरशिप से एंटी शिप मिसाइल फायर की गई। पाकिस्तान को बिना बताए भारत ने छोड़ा झेलम नदी का पानी। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात, पाकिस्तान एलओसी के पास स्टैंड बाय पर रखे हैं सभी एम्बुलेंस ड्राइवर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कैलिफोर्निया में भारतीयों ने किया प्रदर्शन, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग है। दिल्ली से निकाले जाएंगे सभी पाकिस्तानी, सीएम रेखा गुप्ता बोली केंद्र का फैसला सख्ती से लागू होगा। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की जांच जारी, क्राइम सीन पर सबूत जुटा रही है एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर में 14 सक्रिय आतंकियों की लिस्ट तैयार, लिस्ट में हिजबुल, जैश, लश्कर के आतंकियों के नाम। आतंक पर प्रहार, लश्कर के शीर्ष कमांडर टिट्टे समेत 5 और आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए। डिब्रूगढ़ में जलाया पाकिस्तान का झंडा, हिंदू युवा छात्र परिषद ने रैली निकाली और विरोध किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, कहा भारत जवाब देगा। हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा ने पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम के बयान को किया समर्थन, कहा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को ट्रेस कर हरियाणा से बाहर किया जा रहा है। शिवसेना नेता शाह एनसी ने कहा कि पाकिस्तान पर दया दिखाने की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पाकिस्तानी वीजा धारकों को राज्य से बाहर निकालने की तैयारी, सरकार के निर्देशों की पालना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, लोगों के साथ जताया आक्रोश। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, अब बातों की नहीं कार्रवाई का समय, पीओके को भारत में मिलाने का सही वक्त आ गया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा, कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा पहलगाम आतंकी हमला सोची समझी साजिश, दोषियों को मिले वैसे ही जवाब। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल, भारत को हमारा पूरा सपोर्ट। पाकिस्तानी मंत्री को केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब, पूरी बोले पानी में कूद जाए खुद बिलावल, पर पानी ही नहीं है तो कूदेंगे कहां। मेरठ के ईसाई मिशनरी स्कूल में धर्म परिवर्तन का खेल, जैन समाज के बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया। प्रयागराज में वैशाख अमावस्या पर संगम घाट में आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान और पूजा अर्चना। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन के 17वें संस्करण में भागीदारी ली, फिटनेस और उत्साह का अद्भुत नजारा दिखा। सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाई। साइक्लोथॉन 2.0 में सीएम नायब सिंह सैनी का संबोधन भी, कहा नशा हरियाणा से खत्म करना है, खापों और महिलाओं में भरपूर समर्थन दिखाई दिया। मुंबई के ईडी कार्यालय की इमारत में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के कार शोरूम में आग लग गई, 5 गाड़ियां जल गई, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मेरठ के तारापुरी में मकान पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने से बवाल, जिहादी मकान मालिक हिरासत में, ब्रह्मपुरी पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रामीण गौशाला वाना में की गौ सेवा। सीएम योगी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। प्रवीण खंडेलवाल ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर किया पलटवार, कहा विभाजन के जिम्मेदार थे नेहरू और जिन्ना। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा हम इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। बिहार के 422 प्रखंडों में सरकारी वाहन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हटाया जाएगा। कुलगाम पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार, किया भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रामनगरी अयोध्या के किन्नर समाज में भारी आक्रोश, 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने लिया बड़ा फैसला, अब पर्यटन निगम के होटल के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग होटलों को मुहैया करवाए सामान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अनंतनाग पुलिस का बड़ा एक्शन, आतंकवाद विरोधी अभियान में तेजी, 175 संदिग्ध हिरासत में। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में झारखंड में दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें, व्यवसायियों ने कहा इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर चलाया तलाशी अभियान, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश, भुवनेश्वर में 12 लोग दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे थे भारत में। राजस्थान में बारिश के साथ गिरे ओले, आंधी से घर पर गिरा मोबाइल टावर। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन होगी बारिश, ओले भी गिरेंगे, जबलपुर, रीवा, शहडोल में बदलेगा मौसम। पंजाब के 6 जिलों में तापमान 40 डिग्री पार, कई जिलों में लू का अलर्ट, बठिंडा सबसे गर्म। हरियाणा में 2 दिन का अलर्ट है, रोहतक सबसे गर्म रहेगा, पारा 43 डिग्री के पास पहुंचने का अनुमान। मौसम खराब, कानपुर में तेज आंधी, 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है, 32 जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट। अम्बेडकर नगर में तेज आंधी से गिरे पेड़, बिजली व्यवस्था ध्वस्त, 50,000 लोग प्रभावित। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, आरोपी जंगल में भागे, वायरल हुआ है वीडियो। ललितपुर में सड़क किनारे दर्जनों पेड़ और लाखों का भूसा जल गया, आग पर काबू पाया गया है। बरेली में खनन की शिकायत करना किसानों को पड़ा महंगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने गाली और जेल की धमकी भी दी। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में वाहन में लग गई भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। एटा में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में स्टाफ की लापरवाही, तड़पते मरीज को नजरअंदाज कर दिया गया। कानपुर छत से घर में घुसे शातिर चोर, लाखों की चोरी और लाइसेंस बंदूक के कारतूस भी गायब। केदारनाथ में बिगड़ा मौसम, बर्फबारी जारी, तापमान -2 से 3 डिग्री तक पहुंचा। शहर में पुलिस और मोटर चोर गिरोह के बीच मुठभेड़, बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में LUCC फर्जी चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, निवेशकों को लुभावनी स्कीमों से ठगा। रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला। ललितपुर में JCB से अवैध खनन, पंचायत की भूमि को किया गया नुकसान। मथुरा में व्यापारी की हत्या करने वाले शूटरों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तारी, दोनों ने ली थी हत्या की सुपारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, स्ट्रीटर चोर मोबिन घायल। कुशीनगर में खेत में पराली जलाने से लग गई भीषण आग, आबादी की ओर बढ़ी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बलिया में कबाड़ की दुकान में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ है। भोजपुर में आपसी विवाद में भिड़ गए 2 गुट, महिला समेत 8 लोग घायल, पीड़ित बोला बूढ़ी मां को भी नहीं छोड़ा, लाठी डंडों से मारा। चाय की दुकान पर गाने को लेकर हो गया विवाद, गोपालगंज में 2 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, गोरखपुर रेफर करना पड़ा। नालंदा के सिलाव में नवजात शिशु के नाम पर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार हुए, बच्चे को गोद लेने का विज्ञापन ये निकालते थे।
दुर्ग में पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई, शराब पीने के लिए पैसे मांगे, नहीं देने पर मारपीट, 2 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत, ईरान ने कहा चर्चाएं पहले से अधिक विस्तृत हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दूसरे कार्यकाल के 100 दिन शानदार, लोग मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, राष्ट्रपति के रूप में मेरे 100 दिन अमेरिकी इतिहास में सबसे महान, टैरिफ से 170 लाख करोड़ रुपए की कमाई। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा बॉर्डर पर दीवार बनाएंगे, 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को बाहर करेंगे, ड्रग संकट से उबरेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मुझे संदेह है कि पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में बहस के बाद मिले ट्रंप जेलेंस्की, जंग पर वेटिकन हॉल में आमने सामने बैठकर बात करते दिखे दोनों नेता। उसका दावा, कुछ क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण वापस प्राप्त, पुतिन ने कहा यूक्रेन की सभी कोशिशें असफल। उसका बड़ा दावा, कुछ क्षेत्र में 76,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए या घायल। यूक्रेन ने दावे को किया खारिज, कहा उसके सैनिक अब भी रूसी सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे हैं। ईरान के बंदरगाह पर विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 18 लोगों की मौत, 750 घायल। पहलगाम हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की बात, आतंकवाद का सामना करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की मदद पर जोर दिया। कार बम से रूसी जनरल की हत्या का आरोपी डिटेन, रूस ने यूक्रेन पर लगाया आरोप। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महबूब अब्बास ने हुसैन अल शेख को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया, नेतृत्व परिवर्तन की संभावना मजबूत हुई। पाकिस्तान में दवाओं की भारी कमी, भारत से व्यापार निलंबित करने के बाद स्थिति गंभीर, वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में पाकिस्तान। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, पीएसएल के लिए काम कर रहे 23 भारतीयों को भेजा वापस। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को दी गीदड़ भभकी, कहा हमारे परमाणु हथियार हैं। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का आतंक, हमला कर कम से कम 20 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। गाजा सिटी में इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत, 49 लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तानी पीएम का गीदड़ भभकी, बोले हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार। उत्तर कोरिया ने तैयार किया नौसैनिक विध्वंसक जहाज, किम ने तनाव के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, 10 साल में गरीबी दर 14% घटी, वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में बताया है। आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा, 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट्स, सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। यूनियन बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.75% का ब्याज मिलेगा। इसी हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 721 रुपए महंगा होकर 95,631 रुपए पर पहुंचा। 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 लॉन्च, शुरुआती कीमत 1.5 लाख। आईसीएल फिनकॉर्प लाया एनसीडी इशू, 9 मई तक मिलेगा निवेश का मौका। भारत में लोगों की आय में ठहराव, मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन की टिप्पणी को हवाला देकर बोले जयराम रमेश। पिछले साल की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या 8.79% बढ़ी, मार्च में 1 करोड़ 45 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान। भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, रिपोर्ट में रोजगार और गरीबी पर की गई टिप्पणी।